बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एनर्जीज आ रहा है। और मतलब वैकुंठ धाम में क्या बोलूं सर, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सर। सर आज हमारे साथ सचिन शर्मा जी के नए दोस्त है जो ध्यान सीख रहे हैं, जितेंद्र गुप्ता सर, जो मुंबई से है। और हमारे सचिन शर्मा उनको गाइड कर रहे हैं 4-5 दिन से। तो जितेंद्र सर ये हमारे गुरुजी स्वामी जी हैं, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। तो आप बहुत भाग्यवान हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको जो भी आपने जो पूछा था कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है या जो भी है, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। गुरुजी नमस्कार। बोलिए बाबा। सर मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है, मैं यहाँ मुंबई से हूँ सर। मुझे तो बीच में थोड़ा सा कोविड हो गया था, तो एंजाइटी का इश्यू हो गया था काफी दिन घर में रहने की वजह से, 15-20 दिन। हाँ, तो उस समय मुझे सचिन सर जी ने मुझे मेडिटेशन के द्वारा मुझे काफी हील किया। उन्होंने मुझे लाइक पर्सनली काफी पर्सनल टाइम देके मुझे उन्होंने काफी मेडिटेशन सिखाया, और उससे मुझे काफी रिलीफ हुआ सर। मुझे लाइक जो मुझे नींद का प्रॉब्लम था, मैं एक्चुअली नींद के लिए 1.5 महीने से डॉक्टर ने मुझे टैबलेट्स दे दिए थे। तो टैबलेट्स का मुझे धीरे धीरे आदत हो रही थी और मुझे वो बंद करना था। तो सचिन सर जी ने मुझे वो टैबलेट्स तो बोले कि तुम बंद करो, मैं तुमको सही करता हूँ। और उन्होंने फिर मैं उनके भरोसे पे मैंने टैबलेट्स बंद कर दिया, और मैं काफी अभी 20 दिन से वैसे ही बिना टैबलेट्स के ही हूँ और काफी अच्छा फील कर रहा हूँ सर। मेडिटेशन एकदम हर समय में प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ सर। अरे बाबा, आप तो ध्यान योद्धा निकले आप। You become a warrior when you थैंक stop यू सो मच सर। at medicines, because medicines are हाँ not medicines. Medicines तो हाँ poisons सर। होती हैं। हाँ, मेरा एक्चुअली When केमिस्ट you का stop बिजनेस medicine, है। मैं वही बेचता हूँ। अब क्या करें? रोजी रोटी धंधा ही वही है। हेलो परिणीता जी, नमस्कार। अनम्यूट करिए। हाय डैड। नमस्कार बाबा, नमस्कार। नमस्कार डैड। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद? आपका हैदराबाद है? हाँ। अभी वापस देख लीजिए आज साथ में। अभी कल रात को बंबई। ओके। तो परिणीता जी बोलिए, आपका संदेशा क्या है? मेरा संदेशा just going on with Zooms and working on the youth festival, which is going to happen on October 10th and 11th on the occasion of the World Mental Health Day. So मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि सब जिस किसी के भी कॉलेजेस के साथ या फिर स्कूल्स के साथ कुछ ये है संबंध है, सब लोगों को इनवाइट करिए ये इवेंट के लिए, ताकि we can make this event a huge success among youth, among children. And this event is for all the people between 5 and 35 years old, and we are going to include all the age groups in this event. That's all I wanted to say. You can have a much shorter age group here, instead of a very big large group up to 35. Yeah. You can have a shorter, I don't know. I mean, this is what the entire team has, decided that we'll have from 5 to 35. We'll try to do that again. Okay. Okay. So you didn't go for cooking today? Today? Yes. Movie? Tomorrow? No, cooking. Cooking, I have to go now. Shivappa has come. Arey wow, then festival only. Food festival. Shivappa is there, food festival. I don't know if everybody knows Shiva Prasad is a great master, and he cooks really well, awesome food, tasty food.
beautiful South Indian food, if I have to say. He doesn't know any North Indian food as much, but South Indian food is awesome. And the next time when Patriji is coming to Mumbai or anywhere, please ask Shiva Paulza to come with him so that he can cook really good food for all of us. Wow, great. Yeah, he's been with Very good. Him and Patriji since like Great. 94, 93. So he's been there with us since such a long time. He's the most senior pyramid master. And Wow. he's also been conducting many Zoom sessions called Dhyana Lahari in Telugu. So yes, yeah. नेक्स्ट टाइम हम जरूर बुलाएंगे मुंबई में उनको. हाँ, जरूर बुलाइए. ग्रेट, डेफिनेटली मैडम. All the chutneys and the sambars and all awesome. वाओ. ईशा जी क्या हो रहा है? हेलो सर. आप मुंबई कब आए? आप मुंबई कब आ गए? सर जब आप आए. अरे मेरा तो मुंबई है, मैं तो मुंबई में रहता हूँ. यस सर. तो सर जो आपका काम है वही हमारा काम है सर. सर अभी अभी महेश जी का व्हाट्सएप मैसेज आया कि मैम सर आ रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर लो. तो सर मैं अपने फोन से ही ज्वाइन कर ली, सिस्टम को अभी ऑन कर रही हूँ. मैं सोची एक बार मिल लेती हूँ आपसे. सर एक बहुत स्वीट सी मेरी फ्रेंड है खुशबू अग्रवाल, मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगी कि खुशबू को अनम्यूट करें. सर ये ध्यान कर रही हैं, इनको अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, न्यू मेडिटेटर है, आप उन्हीं से सुनिए उनका एक्सपीरियंसेस सर. आप दीजिए ना. यस सर. यस खुशबू. यस प्लीज. हेलो सर. हेलो सर. बोलिए बाबा. सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज सर मतलब ध्यान इज समथिंग जो मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दे रहा है. इट्स लाइक कि हम कब से इसको खोज रहे थे. इट्स अल्टीमेट हैप्पीनेस. ओके. मैम आप अनम्यूट हो गए हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. हम फर्स्ट टाइम निशा बाब के घर पे ध्यान किए थे फुल डे वाले दिन, एंड सर मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था. उसके बाद एनी हम कुछ टाइम तक नहीं कर पाए, बट अभी हम रेगुलर कर रहे हैं. इवन मेरे मम्मी पापा भी ज्वाइन हुए हैं ध्यान में, दे आर ऑल्सो डूइंग. एंड सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. कितने दिन हुए अब आकर ध्यान में? सर 15-16 डेज ही हुआ है. अच्छा बाबा. एक भी मेडिसिन नहीं खाई हूँ, सिर्फ ध्यान करिए, बुक रीडिंग करें और स्वाध्याय सज्जन सांगत्य करें. ये तीनों साधना है, सिर्फ एक ध्यान साधना नहीं है फ्रेंड्स. ध्यान साधना भी है, स्वाध्याय साधना भी है और सज्जन सांगत्य साधना भी है. जैसे आज आप मेरे से सुन रहे हो, पीएचएसएम में कोई भी मास्टर नहीं होगा जो दवाई खाता है. हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं. आज ये एक लेडी है, उन्होंने शेयर किया कि सिर्फ 17 डेज हुआ है जितेंद्र जी उनके यहाँ पे एक मस था. और आप सोचिए मस होने का मतलब हम लोग को सर्जरी कराना होता है. सिर्फ 17 डेज में उनका मस अपने आप निकल गया. एक मेरी फ्रेंड है मधु डालमिया बोलकर, उनको लिवर सिरोसिस था. लिवर सिरोसिस मतलब लिवर कैंसर होता है जितेंद्र जी. 40 डेज के पिरामिड मेडिटेशन से, पिरामिड में उन्होंने 40 डेज रेगुलर ध्यान किया तो उससे उनका पूरा लिवर सिरोसिस हील हो गया. नो मेडिटेशन, नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन. एंड ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ध्यान कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये पूरा साइंस है. ये ऐसा विज्ञान है जो हमें बचपन से ही जान लेना चाहिए कि जब हम एक्चुअली जितेंद्र जी होता क्या है कि जब हम एक मनुष्य के मन में ना डेली 70,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं और ये विचार के कारण ही ना हम वो विश्व ऊर्जा को रिसीव नहीं कर पाते और धीरे धीरे अपनी सोच के कारण ही हम एंगर में हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम बीमार हो जाते हैं. तो लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हम अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं,
तो क्या होता है कि हमारा मन विचार रहित हो जाता है। हमारा मन या तो श्वास पर रह सकता है और या अपने विचारों पर रह सकता है। तो जैसे ही हमारा मन हमारी श्वासों पर आएगा, हमारा पूरा मन खाली हो जाता है, विचार रहित हो जाता है, और इस खाली मन में विश्व ऊर्जा जो है वो भरपूर मात्रा में हमें मिलती है, भरपूर मात्रा में। और जैसे जैसे वो एनर्जी हमें मिलती रहेगी, हमारी नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होगा, और नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण होगा, आप धीरे धीरे हैप्पी फील करोगे, आप आनंद में रहने लगोगे, और आपकी सारी सिंपल सर दर्द से लेकर कैंसर जैसी बीमारी सब कुछ हम मतलब अवश्य ठीक होगा। गारंटी है कि ये ठीक होगा ही होगा। पहले हम लोग बोलते थे आप करके देखिए, लेकिन अब तो इतना विश्वास, इतना मतलब पता चल गया मैं फ्रेंड्स, मतलब जैसे मुझे ये बोलना नहीं पड़ेगा कि आई बिलीव कि आई एम अ गर्ल, आई नो आई एम अ गर्ल। मैं जानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, एक गर्ल हूँ। वैसे ही मैं जानती हूँ कि अगर आप ध्यान करोगे पूरी समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, और जैसे अभी हम जो कर रहे हैं ये सज्जन सांगत्य है, अगर हम सज्जन सांगत्य करेंगे और अगर हम बुक्स पढ़ेंगे मास्टर्स का, पूरी एक दुनिया हमारा वेट कर रही है, पूरी एक दुनिया। और हेल्थ, गुड हेल्थ तो फ्रेंड्स खाली एक बाई प्रोडक्ट है, सिर्फ एक छोटा सा बाई प्रोडक्ट है। आपको पता भी नहीं है, हम पूरे एक ओशियन में स्टेप कर जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपकी बातें सुन के मैं बहुत पॉजिटिव, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया। एक्चुअली मुझे तो घूसबम्स भी आ गए आपकी बातें सुन के। क्योंकि क्या करे, गूज़बम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ सत्य बोल रही हूँ। और मैं खुद अगर अपना आपके परमिशन से मैं अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करना चाहती हूँ। बताइए बताइए। यस सर। फ्रेंड्स, मैं एक ऐसी लड़की थी, बिल्कुल दब्बू, पंगू, मतलब सब पे डिपेंडेंट। पूरे बचपन से मैं एकदम ऐसी ही थी। ना मुझे बोलना आता था, ना मुझे कोई काम करना आता था, कुछ भी करती थी मैं कांपने लग जाती थी। मतलब कल ही मुझे याद आया कि मैं एक ताला भी ठीक से खोल नहीं पाती थी। आई वॉज लाइक दैट। पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी, कुछ अच्छा नहीं लगता था मुझे। लेकिन फ्रेंड्स 5 साल हुए हैं मुझे ध्यान में आए हुए। मैं आपको कैसे बताऊं कि हेल्थ तो मुझे मिला, हेल्थ के साथ मुझे और क्या क्या मिला। जब हम ध्यान करते हैं तो हम खुद को पाते हैं फ्रेंड्स। इस दुनिया में आके हम भगवान ही हैं, और भगवान के रूप में ही हम आते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान बन जाते हैं, और कभी कभी तो जानवर के जैसे बिहेव करने लग जाते हैं, इंसान भी नहीं रहते फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान में आने के बाद धीरे धीरे, पहले पता है ध्यान से पहले फ्रेंड्स बल्कि मैं बहुत खुश थी। कुछ समय ऐसा था क्योंकि मुझे ज्ञान मिलने लग गया था, और फ्रेंड्स पता भी नहीं चला कि ज्ञान भी एक मुखौटा था कि मैं सब जानती हूँ। सत्संग सुनती थी तो खुश, मतलब ऐसा मेंटल स्टेटस हो जाता था कि अब तो मैं सत्संग जा रही हूँ तो बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता था बहुत आनंद में हूँ, एकदम ब्लिस में हूँ। और मैं इतनी स्टूपिड थी कि ब्लिस का मतलब भी नहीं पता था। नॉलेज आपको कहीं से भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन जब मैं ध्यान में मैंने स्टेप किया फ्रेंड्स, एक एक मास्क मेरा उतरते गया, मैं सच्चाई से रूबरू होती गई फ्रेंड्स। मुझे ये पता चला कि ज्ञान नामक भी मास्क मैंने पहना था, ज्ञान के नाम पे खुश होने का बहाना मैंने लिया था। मेरे को ऐसा लगा, वो ज्ञान में सुनते थे कि मेरे अंदर ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, कण कण में भगवान हूँ। लेकिन फिर भी मैं पूजा पाठ करती थी, और अगर पूजा पाठ नहीं करती थी तो मुझे डर लगता था कि मुझे श्राप मिल जाएगा, मुझे पाप मिलेगा। लेकिन जब से ध्यान स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मास्क उतरने लगी तो उदासी आने लगी मेरे अंदर। मैं खुश से नाखुश होने लगी पहले, क्योंकि मेरे अंदर का विष निकलने लगा। ये सत्य है कि ध्यान से आपको तुरंत खुशी, मुझे नहीं लगता, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम सत्य के रास्ते में चलते हैं तो सत्य शुरू में बिटर लगता है फ्रेंड्स। मुझे शुरू में आनंद नहीं आया था फ्रेंड्स, मुझे शुरू में आनंद नहीं आया था। मैं जिसको सब कुछ मानती थी कि ये ही मेरे पति, मेरे सब कुछ है, लेकिन फिर मुझे पता चला नहीं, वो भी सब कुछ नहीं है, भगवान भी सब कुछ नहीं है।
तब मेरे को निराशा प्राप्त हुई, क्योंकि मैं असलियत के सामने मैं असलियत से रूबरू होने वाली थी फ्रेंड्स। और फिर धीरे 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 बहुत सारे मुखौटे उतरे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे मुखौटे उतरे। सब चीज की सच्चाई मेरे सामने आने लगी। कुछ धुलधुला धुलधुला था, मुझे दिखने लगा कि सब धुलधुला है। ध्यान में आने के बाद मुझे धुलधुलापन दिखने लगा फ्रेंड्स। और उसके बाद धीरे धीरे अभी तक भी प्रोसेस ऑन है फ्रेंड्स। ये यात्रा तो कभी खत्म होगी ही नहीं। मैं अपने आप से मिल गई, मैं खुद को जान गई। मैं मैं सबको प्यार करती थी, पर अपने आप को प्यार नहीं करती थी। लगता था कि वो लोग सेल्फिश है जो लोग अपने आप को प्रेम करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैं धीरे धीरे मैं देखने लगी कि मैं ही अपनी बेस्ट फ्रेंड बन गई। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुद को प्रेम करने लग गई फ्रेंड्स। और जब आज मैं खुद को इतना प्यार करने लगी हूँ, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सब में अपने आप को देख पा रही हूँ। धीरे फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैं एक बार में एनलाइटन नहीं हुई हूँ। ध्यान में आने के बाद हम हर पल एनलाइटन होते हैं फ्रेंड्स। एक बुक में एक अच्छा वर्ड देख लिया तो मैं एनलाइटन हो गई। पत्री सर की एक अच्छी वाणी सुन ली तो मैं एनलाइटन हो गई फ्रेंड्स। इतना सुंदर रास्ता है फ्रेंड्स, इतना सुंदर रास्ता है। जीवन से ब्लेम कंप्लेन पूरा खत्म हो गया डियर फ्रेंड्स। कैसे किसी के ऊपर ब्लेम कंप्लेन करे, जब ध्यान में आने के बाद ये पता चला कि ये पूरा जीवन अपना मैंने खुद निर्माण किया है। मैं ही भगवान हूँ, मैंने अपने जीवन का निर्माण किया है। कितने सुंदर चैलेंजेस मैंने एक्सेप्ट किए हैं लाइफ में, और मैं जीती हूँ फ्रेंड्स। एक फियरफुल गर्ल से एक फियरलेस गर्ल का जर्नी मैंने तय किया है फ्रेंड्स। एक अनलव्ड से लेकर प्यार का जर्नी मैंने तय किया है फ्रेंड्स। मैंने बहुत सुंदर जर्नी तय किया है फ्रेंड्स, बहुत सुंदर जर्नी तय किया है और करती ही जा रही हूँ फ्रेंड्स। ध्यान से मुझे हजारों दोस्त मिले हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं फ्रेंड्स। मतलब इन सब एक ग्रुप एनर्जी में जो काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, इतने मास्टर्स मिल रहे हैं, सब में मुझे पत्री सर दिखाई देते हैं। ऐसे लगता है पत्री सर बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, PSSM बढ़ते ही जा रहे हैं फ्रेंड्स। मैं आपको कैसे बताऊं, आज मैं आनंदित हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं ईशा हूँ, आज मैं भगवान हूँ। जब मैं ध्यान के बारे में बताती जाऊंगी फ्रेंड्स। मतलब आज आप जो मेडिसिन का बात कर रहे थे, मेरे फादर इन लॉ के लिए मैं कुछ लेने मेडिसिन शॉप में गई थी। आज लॉकडाउन है कोलकाता में, तो मैं वहां पर भी सबको, तीनों जन को ध्यान सिखा कर आई हूँ। मैं बोली भैया अगर आप लोग ध्यान कीजिए, मेडिसिन मत फेल कीजिए, आप लोग ध्यान कीजिए। जन जन को ध्यान सिखाना, मरते दम तक ध्यान सिखाना, ये मेरा पर्पस हो गया है फ्रेंड्स। पहले कोई पर्पस ही नहीं था, सब कुछ था जीवन में, सब कुछ था, फिर भी सत्य नहीं जानते। लोग आते हैं और चले जाते हैं जानवरों के जैसे। जैसे जानवर आ रहे हैं, अपने परिवार को पालते हैं और चले जाते हैं। क्या मकसद है, हम क्यों इंसान बने हैं फ्रेंड्स, हम क्यों इंसान बने हैं? यहाँ कोई नाम भी नहीं है, न इसी का नाम कमाना ये है, न कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। इतना आनंद, इतना आनंद जब आप सिर्फ खुद से मिल रहे हो, इतना मजा। जहाँ जहाँ पहले वो दुख होता था, कोई कंडीशन आ जाती थी, हम बहुत दुखी हो जाते थे, हम ब्लेम और कंप्लेन में चले जाते थे। मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, सास ससुर ने ऐसा किया, माँ बाप ने ऐसी जिंदगी दी। नो फ्रेंड्स, नो। इतनी खुशी कि ये चैलेंजिंग कंडीशन आया है मेरे सामने, और इसने तो मुझे सिखाया। अगर ये सारे सिचुएशन नहीं आते तो आज ईशा ईशा कैसे बनती फ्रेंड्स। तो मेरी आत्मा ने चूज किया कि मैं ये सब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करूं और उससे सीख लूं। और जब हम एक एक फ्रेंड्स, बोलने में बहुत छोटी बात है कि मैंने सीख लिया, लेकिन सीखने में बहुत कुछ लगता है। एक ही लेसन लेने में बहुत समय लगता है। तो आप सोचिए ये पूरा जीवन भी कम है। पहले लगता था क्या करे जी के यार, कोई मिशन ही नहीं है, लेकिन अब लगता है कि कितना जीना है, कितना जीना है, कितना सीखना है, कितना सिखाना है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, आज मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा सीखने बोल मिला। रही सर।
थैंक यू सो मच आपका सब एक्सपीरियंस लोग देखने ईशा के जी के लिए तालियां बजाएंगे. व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस लिए. शेयरिंग. वंडरफुल. थैंक यू सो मच ईशा जी. थैंक यू सो मच. जितना थैंक यू बोले उतना कम है आपके लिए. हाँ, हैट्स ऑफ यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो Yes, मच yes. मैम. थैंक यू. यस Thank यस. you, thank you. थैंक यू. महेश अग्रवाल जी बोलेंगे ईशा के बारे में. मेरे को तो जब भी पत्री जी का मालूम पड़ जाता है लास्ट मोमेंट पर, तो मैं ईशा जी को मैसेज कर देता हूँ को ज्वाइन कर लीजिए. पत्री जी इनको देख करके खुश हो जाते हैं और हम भी सब इनको देख करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मीठा बोलती हैं और हंस हंस करके बोलती हैं. अपना एक्सपीरियंस अच्छा आप हंस करके बोलते हो, उसका कितना मधुर प्रभाव है जीवन पर, ये हम अभी सब महसूस कर रहे हैं. मैं क्या बताऊंगा इनके बारे में, मेरे से पुराने मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, पर स्वामी जी का आदेश है, इसलिए ईशा जी ने अपने बारे में कितनी सुंदर बात बताई है. हमारा जीवन कैसा मीठा और मधुर और आनंदित हो गया. यही तो जीवन का लक्ष्य है, आनंद प्राप्त करना, और ये ईशा जी को प्राप्त हो गया. अब इनका जीवन का लक्ष्य तो इनको मिल चुका है, अब ये लोगों को आनंदित करने का काम करने का महान कार्य कर रही है. इसके लिए इनके प्रति जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है. बिल्कुल सर, बहुत खूब. ईशा जी अपनी आत्मा से बात कर रही थी, उनकी आत्मा सीधे सीधे हमारी आत्मा से जुड़ गई थी, इसलिए वो हम भी महसूस कर रहे थे कि कितना आनंद है आपकी बातों में, आपकी आवाज में. सीधा आनंद ही आनंद आ रहा था हमें. बहुत खूब ईशा जी. थैंक यू सो मच. ग्रेट. यू आर अ ग्रेट सोल. थैंक यू. We all are one, sir. हम सब तो एक ही है, यस सर. थैंक यू. सुपर. थैंक यू सो मच सर. वो वननेस पूरा रूह को छू गया. थैंक यू ईशा जी. वो आपका वननेस जो है, वो जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है. थैंक यू सो मच. और ऐसे मास्टर्स हमारे स्वामी जी ने हमारे लिए बनाए हैं, भेजे हैं. ऐसे एक ईशा जी नहीं है, ऐसे अनगिनत ईशा जी हमारे. करोड़ों अरबों यस यस जगत, पूरा जगत में सिर्फ पचहत्तर ही सर है. ये ध्यान की दुनिया, ये ध्यान का ये ध्यान का जगत एक अलग दुनिया है. एक बिल्कुल अलग दुनिया है. एक अद्भुत और अजीब दुनिया है. कृपया इसमें और लोगों को जोड़े और इस अनुभव का सबको ईशा बनाए. थैंक यू सो मच ईशा. यस यस यस. ग्रेट. Yes, anybody else? Yes, रुक्ष्मणी जी, आपको बात करना है. अनम्यूट कीजिए खुद को. Yes, yes. शकुंतला जी को भी एक्सपीरियंस सुनाइए. Yes. नमस्ते नमस्ते पत्नी जी. आप नहीं दिख रहे. आप नहीं दिख रहे. हाँ. नमस्ते पत्नी जी. नमस्ते. मैं थोड़ा भी नई ज्वाइन हुई हूँ, 1 महीना जैसा हो गया होगा. इतना ध्यान नहीं लग रहा है. मैं कोशिश करती हूँ. मेरे को बहुत ऐसा टाइम होता है जिसमें 6:30 बजे में 6 बजे उठ के बैठ जाती हूँ तैयारी में. अभी ध्यान में बैठती हूँ सबके साथ. सब मास्टर के साथ बहुत आनंद आ रहा है. थोड़ा ध्यान लगना अभी शुरू हुआ है. बहुत ही अच्छा ध्यान हो रहा है. अभी पहले तो बिल्कुल नहीं हो रहा. आपकी आशीर्वाद दो कि मैं भी सबके जैसी ध्यान बनूं और ध्यान में सबको आगे बढ़ाऊं. जो आप चाहते हैं वैसा ही होगा. बस वही आपका आशीर्वाद चाहिए. बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच लक्ष्मणी जी. सर, ये हमारे सेल्फ वॉलंटियर्स में से है और सबको ध्यान प्रचार प्रसार करने में बहुत मदद कर रही है. यस शकुंतला जी, आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ध्यान का. प्रणाम गुरु जी. और बाबा, बस मैं तो अभी कुछ ही टाइम से जुड़ी हूँ. महेश जी के बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे प्रेरित किया. उसके बाद शायद मेरे अभी दिखा था, तो 2 महीने से ही जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है. और ईशा जी को उन्होंने मेरे को महेश जी ने बोला था ईशा जी से मिलना कभी. मैं एक बार आपके सेशन में लास्ट टाइम खाली उनको देखा था, तो ही मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी. और आज उनको सुन के तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग. बहुत ही अच्छा लग रहा उनके एक्सपीरियंस.
और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ सिखाया, जैसे आपने बोला है ना कि सबको ध्यानी बनाना है, सबको शाकाहारी बनाना है, तो हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं उसकी, और ऑल द टाइम। और ये मेरे को एक्सपीरियंस भी हुआ अभी इन दिनों। पहले मैं सोचती थी 2 घंटा ध्यान में कैसे बैठ सकते हैं, कि अरे ऐसा कैसे बैठेंगे, और अभी मालूम ही नहीं पड़ता। हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं और पूरा दिन, जो आप लोग बोलते हैं ना कि अपन बोलते हैं 1 घंटे का ध्यान करने से 3 घंटे की नींद हो जाती है, वो मैंने अपने आप पर एक्सपीरियंस किया। मैं 3 घंटे पूरा दिन में सोती हूँ 24 घंटे में, और मुझे कभी भी बाकी और कोई ऐसा लगता नहीं कि कुछ थकान है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लगता है। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है सब। और ईशा जी को मैं मिलूंगी, आपसे बात करूंगी। ओके यमुना जी, मुझे जाने का है। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आई हैव टू गो एंड डू माय ड्यूटी। थैंक यू सो मच सर। कोटि कोटि नमन हम सभी की तरफ से सर। थैंक यू सो मच, आपने दर्शन दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय सर। बाय बाय सर। थैंक यू सो मच। ईशा जी, थैंक यू ईशा जी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो Thank मच। you so much, Isha ji. Thank you, Isha ji. Very good. You are very Great. inspiring for us. Thank you so much, Isha ji, for Yes, joining yes. PMC. महेश सर, We all love you. We all love you. Thank you so much, dear. I love you all too. ईशा जी बहुत अच्छा लगा आज, Yeah. एक्सपीरियंस सुन के और अच्छा लगा। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि हम सब एक ही हैं। हम सबका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही है कि ध्यान से पहले हम बहुत ऑर्डिनरी होते हैं, और ध्यान के बाद हम अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करने लगते हैं, और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जब हम सब आपस में एक ही है, सब में खुद को ही देखते हैं, सब एक ही है फ्रेंड्स। ये सब हम एक, मुझे फील होता है कि एक बस एक जर्नी है जो हम एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्पेशल नहीं है, बट हर कोई स्पेशल है। मुझे यहाँ आकर पता चला कि स्पेशल मतलब वी आर वन अमंग ऑल द स्पेशल वंस। वी आर ऑल्सो स्पेशल इन All एवरी। master is special. यस कुलकर्णी सर, All master is अभी special. हाँ जी, प्रणीता जी है तो उनका सेशन शुरू करें। यस सर, यस हाँ जी, सर। हाँ जी। ये मैं उनको वही मैसेज डाल रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि क्या मैम हाँ, आप वहाँ तो पे अवेलेबल है, अगर तो प्लीज मौजूद हैं तो फिर क्या अभी पॉसिबल है हम लोग? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। यस Thank यस you. ईशा जी, Thank you, थैंक यू Isha सो ji. मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। friend. परसों बम्बई में मिलूंगा मैं आपसे। यस सर, सर प्लीज अब हाथ मत जोड़िए, मैं बहुत छोटी हूँ। प्लीज सर। ओके, थैंक यू Yes, thank you so much. Welcome to PMC Mumbai, our dear master Pari ma'am. क्या परिणीता जी ने तो मेरे को हमेशा देखा है साथ में, 15 दिन तक पत्री जी के पास में बैठा करके देखा है। मैं बोला आज वापस पत्री जी के साथ में बैठा करके परिणीता जी को नमस्कार कर लेता हूँ। हेलो मुंबई। Hello, madam. नमस्ते You मैडम। are welcome. नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। Namaste, namaste. Wow, what a beautiful day.